मुक्ति का क्या होगा, मर्द मुक्ति का करना होगा। चर्चा की है, अब लाजवाब चर्चा की है, अब लाजवाब चर्चा की है, अब लाजवाब चर्चा की है। अब युवा रक्त की गर्मी से, अब युवा रक्त की गर्मी से। और यहाँ से दूसरे जगह पार्किंग कर लें। चंद मिनट बाद यहाँ पे कार्यक्रम होगा। गाड़ी नंबर 4156 जिनका भी हो, उनसे अनुरोध है कि वाहन को आगे बढ़ा लें, दूसरे जगह पार्किंग करें। यूजीसी के समर्थन में सम्मेलन हम यहाँ रुकेंगे और देखिए आप आपसे भारत सरकार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जिसका भी काम है, अनुरोध है कि अपना काम यहाँ से आगे बढ़ा लें। सदियों के जुर्मत को खत्म कर दिया भारत का संविधान लिखकर। संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस यूनिवर्सिटी के समर्थन में जितने भी हमारे साथी आए, माफी चाहूंगा थोड़ा नारा बुलाते समय गला में बैठ गया है। जितने भी समर्थन में आए हैं, उससे पहले मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ से जाके मैं उनसे आशा भी करना चाहूँगा, जो हमारे से भी साथी आए हैं, जयपुर से भी आए हैं और अस्पताल से जो भी संख्या में आए काम करेंगे। इस लड़ाई को यही नहीं छोड़ना, इस लड़ाई को आगे भी लड़ना। चंद लड़ाइयों में मैं पीछे कुछ और समझ पा रहा हूँ। जैसे इसके पहले आज इस दिल में, यूजीसी के दिल में कोई भेदभावपूर्ण, कोई पक्षपातपूर्ण ऐसी बातें नहीं लिखी गई, नहीं रखी गई। लेकिन तथाकथित जातिवादी मानसिकता के लोग इस देश के अंदर उसकी तैयारी पहले से रहती है, उसे रोकने के लिए यूजीसी अदर में थर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अलावा विकलांग जो है और दिव्यांग है, EWS सुदामा के औलादों को भी अधिकार दिया गया है। माफ करना, ऐसी मेरी मानसिकता नहीं थी कहने की, लेकिन यदि सरकार ने संसद से फिर बात किया है सुदामा के औलादों के लिए, तो उनको भी इसमें में शामिल किया गया है। चंद ऐसे लोगों को है जो बहुत ही जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। एक गांव था 75 का नस्ल, अदर बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक बिल आया था। मंडल कमीशन का कार्य करके रिपोर्ट को इसी तरह पीडीसी सरकार के ने लागू किया। जब पीडीसी सरकार ने रिजर्वेशन तय किया ओबीसी के लिए, तो ओबीसी समाज उस समय सो रहा था। एक षड्यंत्र हुई और उस पीएल फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे, और उस बिल को रोक दिया गया था। और उस बिल को रोकने के बाद जब 92 के दशक में उसका डिसीजन आना था, तो चूंकि ये गली गली घर घर, यहाँ तक कि हमारे चूल्हा चक्की में घुसे हुए आतंकियों ने एक योजना कंप्लीट की और इस देश के अंदर एक लड़ाई छड़ा। और वो लड़ाई था राम मंदिर रथ यात्रा। और हमारा पिछड़ा समाज राम मंदिर रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा में चल गया और यहाँ उसके अधिकार लुट गए। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया 52% ओबीसी को
आदमी होकर क्या है, लोग आज तो गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी हमारा ओबीसी का आदमी सो रहा है। याद रखना साथियों, यूजीसी का बिल यदि हम लागू नहीं करा पाए 92 के दशक की तरह हुआ तो हमारे बच्चे अभी भी कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इस शहरों की तरह में हमारे उस भाई ने बोला अभी कहा इस मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ। सैनुल साहब की लड़की थी, बेगा परिवार का, फांसी लगा के उसने जान दे दिया गया। कितना प्रताड़ित हुई होगी ये काला साया जो प्रशासन है। भाई यहाँ के यात्री को जो उस टाइम रहे होंगे, मैं इस बात से कहता हूँ कि साफ करो, अभी तक उसमें कोई जांच नहीं हुई। ऐसे भेदभाव होते हैं देश के अंदर और लगातार होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अगर भेदभाव नहीं होता तो पायल तड़वी का हत्या कोई मुसलमान ने नहीं किया था। ललित मेमोला का हत्या किसी मुसलमान ने नहीं किया। कर्तन सिंह सोलंकी का हत्या किसी मुसलमान ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये दिलाया था। जब उस टाइम पे आंदोलन हुए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि अब बिल की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने यूजीसी बिल लेकर आया और जब वो फिर आया तो ये पुराना हथियार है इनका कि पहले बिल को निकालो संसद में, और संसद से बिल जब निकले तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लटका दो। मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ये नहीं करना चाहता, माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कितनी बड़ी जाति वाली मानसिकता के लोग इस देश के अंदर जब लोगों को, हमारे लोगों के साथ सब कर रहे हैं। आज हमारे छात्र शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अगर मैं फर्स्ट क्लास के छात्र स्कूल कॉलेज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर है। जो अधिकार हमें 52 में मिला, संविधान के बाद मिला, उसे छीनने का बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन मैं इस तरह से बता देना चाहता हूँ कि बार में भारत एकता मिशन का जिला संयोजक राजेश कुशवाहा मैं कहना चाहता हूँ, चाहे गाँव गाँव गली गली घर जाना पड़े, ये कार्यक्रम जिस देश को देखा तो शोषण ये न समझे। 12 फरवरी को भोपाल में हम बिजी थे, 11 तारीख को दिल्ली में बिजी थे, 14-13 रेट हुआ, 15 को कार्यक्रम है और 16 को हमने परमिशन लगाई, इसलिए वो तैयारी नहीं थी। नहीं यही शहडोल का खड़ा है और ये सर्वे है। जब बहुजन समाज निकलता है तो जमीनें कम पर लगती है। इसकी तरक्की करेंगे और दोबारा इस शहडोल में घुसेंगे और शहडोल की धरा में घुसेंगे और इस प्रशासन और शासन को बताने का काम करेंगे। यूजीसी की लड़ाई बीमार आजाद समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, भारत गणतंत्र पार्टी, बोले पार्टी, सीपीआईडी और सारे बहुजन समाज के लोग बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और एक मंच में लाकर हम इस शहडोल की धरा में हो रहे अन्याय सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये 100% होता है और वो जो इस बिल को पीएल फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में इसको रोकने का काम किए हैं, वो ये न समझे कि उनकी जीत है। और कुछ और था, हमारे पास मीडिया नहीं थी, हमारे लोग मजबूर थे, लेकिन आज ये जो विज्ञान का दिया हुआ है तो चल रहा है सोशल मीडिया, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब उस लेवल का गुलाम हमें नहीं बना सकते, हम कहीं कहीं तक पहुंचाएंगे और इस बार इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, यूजीसी लागू करवाते रहेंगे, करवाते रहेंगे, करवाते रहेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। नमो बुद्धाय, सेवा जवान, जय भीम, जय भारत, जय बोलेवासी, जय यीशु परमेश्वर। अस्सलाम वालेकुम। जाना तो ना सही के भी लाना है।
क्या पहचान, सबको शिक्षा एक समान। यूजीसी की क्या पहचान, सबको शिक्षा एक समान। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं करेंगे। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं करेंगे। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं करेंगे। यूजीसी लागू करवा करेंगे, यूजीसी लागू करवा करेंगे, करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे। लगाते रहो, लगाते रहो। हम लोग आ सकते हैं सर, हम लोग आ सकते हैं। यूजीसी की क्या पहचान, सभी को शिक्षा एक समान। यूजीसी की क्या पहचान, सभी को शिक्षा एक समान। यूजीसी की क्या पहचान, सभी को शिक्षा एक समान। शिक्षा और रोजगार हमारा, शिक्षा और रोजगार हमारा, शिक्षा और रोजगार हमारा, यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, संघर्ष करेंगे। यूजीसी की है ललकार, सबको शिक्षा एक समान। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, संघर्ष करेंगे। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं करेंगे। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, संघर्ष करेंगे। मार्ग मुक्ति का गढ़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। मार्ग मुक्ति का गढ़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। मार्ग मुक्ति का गढ़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। मार्ग मुक्ति का गढ़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। बाद की खोल दे पोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। शिक्षा और रोजगार हमारा, शिक्षा और रोजगार हमारा, जन्मसिद्ध अधिकार हमारा। शिक्षा और रोजगार हमारा, जन्मसिद्ध अधिकार हमारा। यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। यूजीसी की क्या पहचान, सबको शिक्षा एक समान। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। यूजीसी लागू करवा के रहेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। मार्ग मुक्ति कब करना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। मार्ग मुक्ति कब करना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। मार्ग मुक्ति कब करना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। क्या कर रहे हैं इतिहास की करवट बदली है और नौजवान जब जागी है। युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घाटी पिघलेगी। अब युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घाटी पिघलेगी। जाति वक्त का खोल दे पोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। जाति वक्त का खोल दे पोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। जिलाध्यक्ष कैलाश जी, आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आइए पढ़िए। बोलो जी, यहीं पे पढ़ो ना, पढ़िए ज्ञापन, एक एक करके ज्ञापन पढ़ो। यहाँ आइए, सामने आओ, यहाँ आओ ना। हाँ, पढ़ो ज्ञापन पढ़ो।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, आदरणीय मुख्यमंत्री जी राज्य सरकार मध्य प्रदेश, प्रति माननीय कलेक्टर महोदय जी, कलेक्टर कार्यालय जिला शहडोल, विषय यूजीसी के नए नियम के समर्थन में ज्ञापन। महोदय, हम समस्त छात्र छात्राएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता आपके माध्यम से यह ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा नए नियम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक। इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञापन को शासन स्तर तक प्रेषित करते हुए के नियमों को पूर्ण रूप से लागू करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपया। हो गया, एक व्यक्ति उनको दे दो। एक में रिसीविंग ले लेना जी, पढ़िए मैडम। सुनील भैया चश्मा दो, ये दे रही नहीं, वो मैडम पढ़ देंगी अलग अलग, नहीं ब्रांच अलग अलग है। मेरा मैं आएगा दूँ। हाँ आप चलिए, मैं आप पढ़िए, चलिए मुझे आगे जाने दो। राहुल जी आप पढ़ दो। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन रायसीला हिल नई दिल्ली द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शहडोल मध्य प्रदेश, विषय संविधान के प्रभावी और अक्षरशः क्रियान्वयन एवं सामाजिक न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मांगों के संबंध में ज्ञापन। महोदय, हम भारत के संविधान में आस्था रखने वाले जागरूक नागरिक हैं। आपके माध्यम से केंद्र सरकार और संसद का ध्यान देश में व्याप्त गहरी सामाजिक असमानता, भेदभाव और संवैधानिक विचलन की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। संविधान की उद्देशिका में घोषित तथा भारत का संविधान द्वारा प्रदत्त न्याय, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और आपसी बंधुत्व के मूल्यों को व्यवहार में उतारने हेतु हम निम्नलिखित मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाति, लिंग, धर्म एवं क्षेत्र आधारित भेदभाव को समाप्त करने हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2026 का सख्ती से और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित रोक को तुरंत हटाया जाए। हम ऐसा मानते हैं कि यह रोक कुछ संविधान विरोधी लोगों के विरोध के फलस्वरूप लगाई गई है। यह भेदभाव पीड़ित सभी वर्गों के साथ अन्याय के अलावा और कुछ भी नहीं है तथा असंवैधानिक है। ओबीसी वर्ग के सार्वजनिक सेवकों को पदोन्नति में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए तथा ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर व्यवस्था को समाप्त किया जाए तथा ST/SC पर क्रीमी लेयर लगाने की साजिश पर रोक लगाई जाए, क्योंकि 1935 में भारत सरकार अधिनियम भारत का संविधान अनुच्छेद 16 किसी आर्थिक आधार पर प्रतिनिधित्व की बात करता है। भारत का संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को सभी सरकारें लागू करें। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए एक संपूर्ण अधिनियम बनाया जाए। बेरोजगारी और महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर उन्हें पूर्णतः निःशुल्क किया जाए तथा संविधान के अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों का 16(1) का विस्तार मानते हुए मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। जैसा कि इंदिरा साहनी मुकदमा में 9 जजों की संविधान पीठ ने 3 के विरुद्ध 6 माननीय न्यायाधीशों ने माना है। सभी धर्मों के ST/SC OBC के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में सभी प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं, मंत्री परिषदों, न्यायपालिका, साक्षात्कार बोर्ड, चयन समितियों, निदेशक मंडल एवं विश्वविद्यालयों की गवर्निंग बॉडी में अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु संसद द्वारा समग्र कानून बनाया जाए, क्योंकि भारत को सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों का प्रभावी प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। भारत निर्माण प्रतिनिधित्व पूर्ण होने से ही संविधान का भारत बनेगा। ऐसी सभी पुस्तकों, प्रचार माध्यमों एवं साहित्य पर प्रतिबंध लगाया जाए जो जाति आधारित या लैंगिक भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को मान्यता देते हैं, महिमा मंडित करते हैं और बढ़ावा देते हैं, या ST/SC OBC अन्य अवर्ण महिलाओं तथा तथाकथित अप्रस्यों की मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। संविधान को अनर्गल विरोध करना और अपमान करना राष्ट्रद्रोह अपमान माना जाए। कोई भी देश अपने संविधान के सर्वोच्च सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन के बगैर एकजुट नहीं रह सकता।
महोदय, यह मांगे किसी एक वर्ग, जाति, धर्म या क्षेत्र की नहीं है, बल्कि राष्ट्र हित में और देश को संविधान का भारत बनाने के लिए आपके सामने रखी गई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु इन मांगों पर उचित संवैधानिक हस्तक्षेप करेंगे। धन्यवाद सर। पीपीआईडी का होगा, पीपीआईडी इसमें भी लगभग हो गया सर। सर और इसमें पीपीआईडी का भी बोलेंगे। हाँ, नहीं उसमें लगभग एक ही क्लास है। कहाँ है इनका, वो ले लेना।